हाय दोस्तों, राधे राधे। आज से हम पुनीत राय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है भारतीय काव्य शास्त्र, तो इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है काव्य स्वरूप। तो काव्य स्वरूप में काव्य लक्षण है और उसके प्रतिपादक आचार्य हैं। तो काव्य लक्षण है, शब्दार्थों सहित काव्यम किसने बोला था? भामा ने। भामा ने क्या कहा था? शब्दार्थों सहित काव्यम भामः तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकार वृत्ति पुनः क्वापि। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकार वृत्ति पुनः क्वापि मम्मट की है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ का है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य लक्षण विश्वनाथ का है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ का काव्य लक्षण है। काव्य लक्षण रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ का है। भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम भरत मुनि ने मृदु ललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमत्ता, नृत्योपयोग योग्यता, बहुवृत्त सन्मार्गता एवं संधि युक्तता के रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया, किंतु ये मुख्यतः रूपक पर घटित होते हैं, काव्य पर नहीं। किस पे घटित होते हैं? ये रूपक पे घटित होते हैं, काव्य पर नहीं। मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्ति नृत्योज्यम बहुकृतर सन्मार्ग संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम, ये नाट्यशास्त्री में भरत मुनि ने कहा है। वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ भामा से होता है। वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ भामा से होता है, जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव को, यानी शब्दार्थों सहित काव्यम, किसने कहा है? भामा ने कहा है। भामा ने शब्दार्थों सहित काव्यम को काव्य की संज्ञा दी है। आचार्य दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। शरीरम तावदेष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह आचार्य दंडी का है। शरीरम तावदेष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, आचार्य दंडी। आचार्य पाणिनि ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। आचार्य पाणिनि ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीतिरात्मा काव्य से, रीति से उनका अभिप्राय है विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट पद रचना यानी विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट का अर्थ है गुणयुक्त या विशेषो गुणात्मा। इस प्रकार रीति का अर्थ गुणयुक्त पद रचना। ननु शब्दार्थो काव्यम सूत्र किसका है? तो रुद्रट का है। ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन कुंतक का है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन कुंतक का है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस्व वृत्त भूषण विनुन विराजयी कविता वनिता मिक्त, यह किसकी पंक्ति है? तो आचार्य केशवदास की पंक्ति है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण विनुन विराजयी कविता वनिता मित्र। कोमल शब्द निवंत सुवृत्त अलंकार मोहन चित्त काव्य सुपद्धति शोभामय, इनके बाहुपास कवि कहे। ये भी केशवदास की उक्ति है। कोमल शब्द निवंत सुवृत्त अलंकार मोहन चित्त काव्य सुपद्धति शोभामय, इनके बाहुपास कवि कहे। सगुणावलंकार अलंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थता को कवित कहत विभुत सब कोई, ये चिंतामणि का है। चिंतामणि कहते हैं कि सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थता को कवित कहत विभुत सब कोई। चिंतामणि की अगली उक्ति है, बत कहाव रस में जो है कविता कहावे सोए। बत कहाव रस में जो है कवित कहावे सोए, चिंतामणि। जगते अद्भुत लोकोच्चर चमत्कार यह लक्षण मैं करियो, काव्य के विषय में यह पंक्ति कुलपति मिश्र का है। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण मैं करियो, काव्य के संबंध में यह पंक्ति कुलपति मिश्र की है। जगत अद्भुत सुख तदन शब्द अर्थ कवित वह लक्षण मैंने कियो, समुझ ग्रंथ बहुचित्त, ये कुलपति मिश्र रस रहस्य में कहते हैं। जगत अद्भुत सुख सदन शब्द अर्थ कवित वह लक्षण मैंने कियो, समुझ ग्रंथ बहुचित्त। देव काव्य रसायन में कहते हैं, शब्द जीव तिहि अर्थ मन रसमत सुजत शरीर, चलत बह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। प्रताप शाही काव्य विलास में कहते हैं, व्यंग जीव कहे कवित को हृदय सुधुनि पहचानी, शब्द अर्थ कही देह पुनि भूषण भूषण जानी। प्रताप शाही का कथन है कि व्यंग जीव कही कवित को हृदय सुधुनि पहचानी, शब्द अर्थ कही देह पुनि भूषण भूषण जानी। शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाए, जग अद्भुत मैं अद्भुतई सुखदा काव्य बनाए, ये ग्वाल कवि रचकानंद में कहते हैं। शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाए,
जग अद्भुत मैं अद्भुतई सुगता काव्य बना है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है ये कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। यह आचार्य शुक्ल का कथन है। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। शुक्ल जी कहते हैं, आचार्य शुक्ल की पुनः कथन है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाए, यह काव्य लक्षण होता है। आचार्य शुक्ल का कथन है कि जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाए, यह आचार्य शुक्ल का कथन है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। ये बाबू गुलाब राय का कथन है। काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति को भावुकता जन्य स्फूर्ति नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। ये कथन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है कि काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकता जन्य स्फूर्ति नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। आचार्य नंदुलाल वाजपेयी का कथन है, काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यतम चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। ये नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। पुनः नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है कि साहित्य से हमारा आशय उस विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। कथन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं हट सकता। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरिक्त है। उच्छलित आनंद के अतिरिक्त में अद्भुत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परम उपेक्षता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, आत्माभिव्यक्ति वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसकी सौंदर्य की चाह पूरा करने वाला साधन है। ये रामविलास शर्मा का कथन है। कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। यह कथन अज्ञेय का है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। कथन है जयशंकर प्रसाद का। शायद अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। कथन है पंत का। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। यह कथन पंत जी का है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाणी है। ये भी कथन पंत का है। कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों का उपेक्षा योग्य बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद से स्पंदित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। ये महादेवी वर्मा कहती हैं कि कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों का उपेक्षा योग्य बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद से स्पंदित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। महादेवी वर्मा। केदारनाथ सिंह कहते हैं, मुंह के बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है। केदारनाथ सिंह। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। ये धूमिल का है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। ये भी धूमिल।
कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, ये भी धूमिल का कथन है। अब काव्य हेतु से हम कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी की किताब के साथ साथ अगर हम पुनीत राय और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे को भी पढ़ते हैं तो हम एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।